जय हिंद छात्रों। आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक सोच रहे कि कुछ गणित के बारे में अध्यापन कार्य करें। तो गणित के अध्ययन के लिए हम चुने हैं कि गणित में मुख्य रूप से कठिन जितने टॉपिक हैं 6 क्लास से प्रारंभ होते हैं। लड़के जो तैयारी करते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि कंपटीशन का, तो वर्ग 6 से लेकर वर्ग 10 तक का गणित जितने चैप्टर है बेहतर ढंग से बना लेते हैं, ताकि किस टाइप का भी प्रश्न पूछे परीक्षा में उसका वो बेहतर ढंग से हल कर सके। तो गणित में तो बहुत टॉपिक है, अपने आप में सब टॉपिक कठिन है, लेकिन उसमें भी उसके तुलना के रूप में कुछ आसान है। तो कठिन टॉपिक में हम चलते हैं। देखिए, वर्ग 6 से लेकर वर्ग 10 तक में एक ज्यामिति एक टॉपिक है, उसके बाद क्षेत्रमिति है और तब त्रिकोणमिति है। तो ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति तीनों मिक्स मिले हुए हैं, तीनों भाई हैं, तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम शुरू करेंगे आप लोग को ज्यामिति, उसके बाद फिर ज्यामिति का टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तो भविष्य में अन्य वीडियो बनेगा, उसमें रहेगा क्षेत्रमिति और तब रहेगा लास्ट में त्रिकोणमिति। उसमें 10वीं क्लास के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी रहेगा, जो लड़कों को बनाने में कठिन होता है, लेकिन हम प्रयास करके अच्छे ढंग से समझा दें। तो आज शुरू करते हैं ज्यामिति। तो देखिए ज्यामिति के बारे में, ज्यामिति टॉपिक हो गया, जियोमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, ज्यामिति कहते हैं इसको हिंदी में। ज्यामिति की पढ़ाई लगभग शुरू होती है एक बिंदु से। तो हम एक बिंदु लिख देते हैं, यहाँ पर बिंदु चिन्ह लगा दिए, इसका नाम हो गया बिंदु। बिंदु का परिभाषा हो गया परिभाषा। आप लोग भी जानते भी होंगे पहले से कि बिंदु क्या है, कि जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं हो, केवल अस्तित्व है, ये तीनों नहीं है, उसे बिंदु कहेंगे। बिंदु के बाद चलते हैं रेखा। रेखाखंड उसको कहेंगे तो बेहतर रहेगा। रेखाखंड जिसमें केवल लंबाई हो, ये हो गया रेखाखंड हो गया। बिंदु हो गया, रेखाखंड हो गया, इसमें केवल लंबाई हो। अब उसके बाद हम चलते हैं, 2 प्रकार का चित्र बनेगा। एक बनेगा द्विविमीय, 2 डायमेंशन। द्विविमीय कहेंगे। द्विविमीय हो गया, एक 3 डायमेंशनल हो गया। त्रिविमीय। देखिए 2 डायमेंशनल में त्रिभुज से शुरू करते हैं। इसमें त्रिभुज से स्टार्ट होगा, त्रिभुज हो गया, माने बंद आकार हो गया। त्रिभुज का बंद आकार है त्रिभुज। चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। अब उसका नाम नहीं लिखेंगे। द्विविमीय हो गया, चतुर्भुज का प्रकार फिर आगे बताएंगे। त्रिभुज का भी आकार बताएंगे, त्रिभुज के इसका परिभाषा और किसमें कितने प्रकार होते हैं वो चतुर्भुज बताएंगे। परिभाषा कितने प्रकार का वृत्त भी हो जाएगा, उसमें बताएंगे विस्तार से इसके बारे में। अभी बांटते हैं बिंदु, रेखा, और रेखा के बाद जो चित्र बनेगा उसको 2 भाग में बांट दिए। 2 डायमेंशनल हो गया द्विविमीय और 3 डायमेंशनल त्रिविमीय हो गया। त्रिविमीय इसमें चलते हैं, त्रिविमीय में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला।
मुख्य रूप से लिख दिए। उसके बाद भी हम आगे बढ़ेंगे, देखिए तो उसको छिन्नक कहेंगे, वो भी एक भागे हो गया छिन्नक। छिन्नक जैसे कि देखिए गिलास है, पानी पीने वाला गिलास है, जो भी गिलास कहिएगा चित्र इसका ऐसा बन जाएगा। माने नीचे भी वृत्ताकार रहेगा, ऊपर वृत्ताकार रहेगा, लेकिन नीचे का वृत्त का जो त्रिज्या छोटा रहेगा, ऊपर का बड़ा रहेगा। चाहे हो सकता है कि उल्टा कर दे तो ऊपर का बड़ा हो और नीचे का छोटा हो। जैसे मान लीजिए कि हम बनाते हैं ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा में, ऐसे चित्र बनाते हैं। ये छिन्नक हो गया। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक। बहुत पढ़ाई है इसके बारे में, काफी पढ़ाई है। एक बहुत मजेदार क्वेश्चन आप लोग को हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, उसका सोल्व भी बनाएंगे। तो इतना बात को लगभग हमको 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक हमारा काम चल जाएगा, इसमें जितना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो फिर चलते हैं कि ज्यामिति के पहले कितने भाग में बांट देते हैं, क्या क्या डिस्कशन करना है, पढ़ना है। तो पहले बिंदु के बारे में देख लिए, रेखाखंड हो गया। उसके बाद जो फिगर आएगा वह बंद फिगर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हम उसको 2 भाग में बांटेंगे, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो द्विविमीय में भी शुरू करेंगे, त्रिभुज से शुरू होगा, माने बंद सर्किल से शुरू हो जाएगा। देखिए बंद सर्किल हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में कितने प्रकार है, त्रिभुज में बहुत प्रकार है, सब बताएंगे हम। वृत्त हो गया। और उसके बाद चलेंगे 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक। अब देखिए 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में हम त्रिभुज का इसका केवल क्षेत्रफल निकालते हैं। अंतर देखिए, इसमें केवल क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें इसका आयतन निकालते हैं, और जितने सतह है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कुल सतह देख लेंगे कितना है, उसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। जैसे उसको नाम रखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो उसका हम आयतन भी निकालेंगे, जितना वो आयतन, जितना जगह छेक रहा है उसका आयतन भी निकालेंगे। इसमें केवल हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्षेत्रफल हो गया और इसमें आयतन हो गया। अब हम विस्तार से शुरू करेंगे पढ़ाई के बारे में, इसके बारे में कि पहले हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि त्रिभुज का हम वर्गीकरण करेंगे, त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे और उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। याद रखिए इतना पढ़ाई हम पढ़ा देंगे ज्यामिति में। अब बाद में ज्यामिति चलते चलते आ जाएगा कहाँ, तो क्षेत्रमिति में। इतना पढ़ाई आप लोग के बारे में बता देना है। इसको मिटाते हैं पहले। देखिए ज्यामिति एक बहुत कठिन विषय है। कठिन इसलिए है कि इसमें शुरू से लेकर के अंत तक जितना बात पढ़ाया गया है उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, और नहीं तो उसका प्रश्न बनाना बड़ा कठिन होता है। जितने इसमें सिद्धांत है, नियम है, थ्योरम है, उस सब थ्योरम को हम सिद्ध भी करेंगे, और उसके बाद उसमें जो कठिन प्रश्न है उसको बनाएंगे। इसलिए ज्यामिति कठिन विषय हो जाता है, इसमें बहुत नियम है। देखिए पहले चलते हैं हम, रेखा हो गया तो इसको कहते हैं, देखिए रेखा को हम क्या कहेंगे, इसमें दोनों और अगर मान लीजिए तीर हो तो उसे कहते हैं रेखा। देखिए रेखा दोनों ओर तीर है, इसमें क्या करते हैं, तीर नहीं रहेगा तो इसको कहते हैं रेखाखंड, इसको कहते हैं किरण। देख लीजिए एक साइड में है तो किरण, दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये भी दिया है ज्यामिति में कि रेखा हम भूल से, चाहे आदत बन गया है, हम इसको कहते हैं रेखा कहते हैं, लेकिन इसको रेखाखंड कहना चाहिए। इसको रेखा कहेंगे, इधर भी तीर है, इधर भी तीर है, तो इसको कहते हैं रेखा, लेकिन भूल से हम इसी को रेखा कहते हैं, हम भी कहेंगे, हो सकता है। इसको जिसमें एक साइड में तीर रहता है उसको कहते हैं किरण, और दोनों साइड में तीर रहेगा तो रेखा, और तीर नहीं रहेगा तो रेखाखंड कहेंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम त्रिभुज के बारे में। देख लीजिए, इसको रेखा कहेंगे, इसको रेखाखंड कहेंगे, इसको किरण कहेंगे। तो एक साइड में तीर रहेगा तो किरण, तीर नहीं रहेगा तो रेखाखंड, इसको कहते हैं रेखा। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में हम इसी को रेखा कह सकते हैं, कहेंगे भी, लेकिन ख्याल रखना है वास्तविक जो परिभाषा है, वास्तविक बात भी याद रखना चाहिए। तो रेखा के बाद चलते हैं हम त्रिभुज।
त्रिभुज का प्रकार देख लीजिए, त्रिभुज हो गया एवं हो गया कोण हो गया, दोनों साथ साथ चलाएंगे हम, त्रिभुज और कोण। और त्रिभुज और कोण के बारे में चलाएंगे तो यहां देख लीजिए, तो पहले कोण लिखते हैं, कोण का प्रकार, परिभाषा देख लीजिएगा तो एक बिंदु से प्रारंभ होकर के निकलने वाली, एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं, एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के बीच का झुकाव को कोण कहते हैं। यहां हो गया, देखिए यह एक बिंदु हो गया हमारा, एक बिंदु हो गया ओ मान लेते हैं, एक रेखा निकाली है ओ ए, फिर एक रेखा से इसी से निकालते हैं या ओ ए हो गया या ओ बी हो गया, इसके बीच में जो झुकाव है इसी को हम कोण कहते हैं। परिभाषा के अनुसार देख लीजिए, परिभाषा स्पष्ट है। कोण किसे कहेंगे? एक बिंदु से, एक बिंदु ओ से निकलने वाली दो रेखाएं हैं, एक ओ ए है एक ओ बी है, इसके बीच में जो झुकाव है इसी को हम कोण कहते हैं। तो कोण का परिभाषा हो गया। उसके बाद चलेंगे कोण का प्रकार। अब चलते हैं कोण का प्रकार, याद रखिएगा, कोण का प्रकार में एक बिंदु, परिभाषा हो गया, एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के बीच का झुकाव को कोण कहते हैं। ये झुकाव हो गया, इसके बीच में जो झुकाव है इसी को हम कोण कहेंगे। कोण का प्रकार देखते हैं। कोण का प्रकार पहला चलता है न्यून कोण। न्यून कोण हो गया 0 डिग्री से ज्यादा एवं 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से ज्यादा एवं 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। अब उदाहरण में तो हम क्या कहेंगे, अनंत बातें हो जाएगी। उदाहरण हो गया, 1 डिग्री से शुरू कीजिए, 2 डिग्री से लेकर के दौड़ चलिए 89 डिग्री तक, ये सब हो गया न्यून कोण। 0 डिग्री से ज्यादा एवं 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहेंगे। उदाहरण मान के चलते हैं 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक। अब चलते हैं समकोण। समकोण देख लीजिए, 90 डिग्री कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। देखिए 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। एग्जैक्ट जो 90 होगा पक्का। अब चलते हैं अधिक कोण। दूसरा हो गया ही, तीसरा लिखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा एवं 180 डिग्री से कम को अधिक कोण कहते हैं। सबको चित्र बनाकर बताएंगे और इसका डिफिनेशन लिख ले, फिर बताएंगे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण हो गया 90 डिग्री से ज्यादा एवं 180 डिग्री से कम को
अधिक कोण कहते हैं। देख लीजिए, मिला लीजिए, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम को हम अधिक कोण कहते हैं। तीनों का पहले चित्र बना देते हैं और फिर इसके बाद और प्रकार का जो होगा बताएंगे हम। तो कोण का प्रकार पहले हो गया न्यून कोण, 0 डिग्री से ज्यादा एवं 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण में 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक। सम कोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। उसके बाद चलते हैं अधिक कोण, 90 डिग्री से ज्यादा एवं 180 डिग्री से कम को हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्पष्ट। उसके बाद हम इसका उदाहरण चलते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे दिखने में आप लोगों को असुविधा होगा, तो हम चलते हैं उदाहरण में। अधिक कोण का उदाहरण क्या कहिएगा? परिभाषा कहता है कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम को 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि उदाहरण हो जाएगा 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री डॉट डॉट अब 179 डिग्री तक उदाहरण हो गया। तो ये हो गया अधिक कोण का उदाहरण। अब चलते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण चौथा हो जाएगा ऋजु कोण। तो केवल पक्का 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। कहते हैं 180 डिग्री से के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ये चारों का हम चित्र बनाते हैं। देखिए चित्र के आधार पर चित्र पर बताएंगे। तो देखिए हम 90 डिग्री का कोण पहले बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण एकदम सीधा रहेगा। मान लीजिए AB रेखा हो गया, AC रेखा हो गया, इसके बीच में जो कोण है उसका डिजाइन भी बनता है इसी तरीका से। यह 90 डिग्री का हमारा कोण हो गया पक्का सीधा 90 डिग्री का हो गया। और 90 डिग्री से हम बढ़ाएंगे। देख लीजिए 90 डिग्री से बढ़ाते हैं हम, इधर कर देते हैं। यह 90 से ज्यादा हो गया, या लिखेंगे ABC। यह 90 हो गया। थोड़ा इस जो यह लाइन है इसी थोड़ा बाएं साइड में करेंगे। बाएं साइड में यह जो कोण बन जाएगा इसे कहेंगे अधिक कोण। चित्र से देख कर ही कोई लड़का बता सकता है कि कौन कितना कोण है। यहां देखिए AB रेखा हो गया, जस के तस इसको रखेंगे सीधा। और 90 डिग्री वाला हमारा AC जो रेखा है उसको हम दाहिने करेंगे। तो AC रेखा को दाएं ले जाते हैं, ये हो जाता है न्यून कोण। यहाँ जो कोण बनेगा उसको कहेंगे न्यून कोण। जितना दाएं ले जाएंगे न्यून कोण बनेगा, सीधा रहेगा। तो यहाँ पर हो गया समकोण, यह हो गया समकोण, यह हो गया अधिक कोण। ठीक, अब उसके बाद चलिए सीधे AB हमारा रेखा हो गया AB रेखा। AC को सीधे डायरेक्ट एकदम सीधा कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा ला दीजिए। ये हो गया हमारा, यहाँ पर बन जाएगा। इसको कहते हैं 180 डिग्री लिख देंगे। इसको कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण तो चार अभी बनाए हैं 4 प्रकार का। न्यून कोण, AB रेखा सीधा रेखा रखेंगे, थोड़ा दाहिने तरफ झुकाएंगे। एक AC रेखा को दाहिने झुकाएंगे तो न्यून कोण, और सीधा रहेगा तो समकोण, और थोड़ा बाएं कर देंगे तो अधिक कोण, और पूरा बाएं ले जाकर के जब मिलान कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा कौन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋजु कोण, माने 180 डिग्री। मिला लीजिए यहाँ पर उदाहरण दिया है। यह अधिक कोण का उदाहरण हो गया। 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो इसे कहेंगे हम अधिक कोण। यहाँ लिखे हैं ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। चित्र बनाकर दिखा दिए। देखिए पहले हम बनाएंगे समकोण। एक रेखा AB सीधा यहाँ रहेगा, इसी पर सीधा सीधी एकदम रेखा रख देंगे AC, तो यह बनेगा समकोण। अब यह AC को हम दाहिने तरफ झुकाएंगे तो न्यून कोण, बाएं तरफ झुकाएंगे तो अधिक कोण। अब पूरा बाएं लेकर के एकदम सीधा कर देंगे हम एकदम,
जिसको कहते हैं रिजु कोण। यह इसका माप गारंटी है 180 डिग्री, इसका 90 डिग्री, केवल एग्जैक्ट इसका 90 डिग्री का सम कोण और एग्जैक्ट 180 डिग्री कोण को रिजु कोण कहेंगे। अब चलेंगे 0 से ज़्यादा और 90 से कम। इसमें तो बहुत एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका अनंत उदाहरण हो जाएगा। इसमें अनंत उदाहरण हो जाएगा। इसमें कहेंगे हम कि यह 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 90 से ज़्यादा और 180 से कम को अधिक कोण। इसका दोनों का उदाहरण एक ही होगा, समकोण माने 90 डिग्री और रिजु कोण माने 180 डिग्री। तो यह रिजु कोण हो गया, यह समकोण हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं अधिक कोण के बारे में, फिर बताएंगे इसके